जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल MS सरकारी अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। BSF ट्रेड्समैन के लिए प्रैक्टिस सेट अपन लगा रहे हैं, उसी का नया पार्ट आज आपके लिए मैं लेके आया हूं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेट की। पहला क्वेश्चन है इसमें, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? जो वल्लभी काल है वो किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल, मौर्य काल, कुषाण काल, इनमें से कोई नहीं। वल्लभी काल गुप्त काल को कहा जाता है, ए इसका राइट आंसर होगा। वल्लभी काल जो है वो गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट, कुषाणों ने किसके सिक्के चलाए? सोने, चांदी, तांबे, उपयुक्त सभी। इन्होंने सभी के सिक्के चलाए, डी इसका राइट आंसर होगा। सोने के भी, चांदी के भी, तांबे के भी, सभी प्रकार के इन्होंने सिक्के चलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? जो 10 राजाओं का युद्ध था वो किस नदी के किनारे हुआ? पुरुषणी, गंगा, सिंधु, वितस्ता। यह जो युद्ध था वो पुरुषणी नदी के किनारे हुआ। पुरुषणी यानी रावी नदी के किनारे यह युद्ध हुआ, ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, बुद्ध का अर्थ है धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली, ज्ञान प्राप्त, शक्तिशाली। तो बुद्ध का जो अर्थ है वो है ज्ञान प्राप्त। ज्ञान प्राप्त करना बुद्ध का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई? जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ थे उनकी रचना किस भाषा में की गई? प्राकृत में, पाली में, संस्कृत में, इनमें से कोई नहीं। जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ है उनकी रचना की गई प्राकृत भाषा में, ए इसका राइट आंसर होगा, प्राकृत भाषा। नेक्स्ट, अजंता की चित्रकारी में किसकी कहानी को चित्रित किया गया है? जो अजंता की चित्रकारी है उसमें किसकी कहानी को चित्रित किया गया है? रामायण, महाभारत, जातक, पंचतंत्र। तो अजंता की जो चित्रकारी है उसमें जातक की कहानी को चित्रित किया गया है, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाप पुण्य में कौन सा समास है? जो पाप पुण्य है उसमें कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययभाव, द्वंद्व, इनमें से कोई नहीं। तो पाप पुण्य, पाप और पुण्य, इसमें द्वंद्व समास आएगा। नेक्स्ट, दोपहर कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु। तो दोपहर है उसमें द्विगु समास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। रस भरा, रस से भरा हुआ, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें कौन सा आएगा? करण तत्पुरुष समास इसमें आएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? तुम अपने काम में सफल रहो, ये कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो तुम अपने काम में सफल रहो यानी जो बोल रहा है उसकी ये इच्छा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, इच्छावाचक। कोई संदेह नहीं कर रहा, कोई विधि नहीं है इसमें, तो ये इच्छावाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। स्वर्ग प्राप्त कौन सा
समास है, तत्पुरुष समास है, तो सर्व प्राप्त, सर्व को प्राप्त, तो कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष इसमें आपका उत्तर आएगा। ए इसका राइट आंसर होगा। पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से, ये जो से है वो किस कारक की विभक्ति है? संबंध, अपादान, संप्रदान, अधिकरण। तो पेड़ से फल गिरा यानी कोई चीज किसी से अलग हुई है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा अपादान, से अलग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? जो भारत है उसमें कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इनमें से कोई नहीं। तो बी इसका राइट आंसर आएगा। प्रधानमंत्री को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक थे वो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। बिंदुसार इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? जो भारतीय संविधान है उसमें पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1949, 1951, 1952, 1953। तो भारतीय संविधान में 1951 में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग में हुआ? कुचिपुड़ी नृत्य शैली है उसका प्रारंभ भारत के किस भाग में हुआ? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। सी इसमें राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? जो पाकिस्तान में थार रेगिस्तान है उससे जुड़े हुए रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? गोबी, सुकुर, मीरपुर, चोलिस्तान। तो डी इसमें राइट आंसर होगा। चोलिस्तान इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? जो मार्स गैस है कौन सी गैस को कहा जाता है? प्रोपेन, ईंधन, मीथेन, ब्यूटेन। तो मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन गैस को ही मार्स गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा। तो जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। नेक्स्ट और आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, राज्यसभा की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? जो राज्यसभा के सदस्य नियुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो ये जो न्यूनतम आयु है वो है 30 वर्ष। 30 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। ये जो 35 वर्ष है ये राष्ट्रपति के लिए, 30 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। सी इसमें राइट आंसर आएगा। आशा करता हूँ दोस्तों यह जो अपन प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं ये आपको पसंद आ रहे होंगे। इनके क्वेश्चन आंसर आप अवश्य लगाएं, यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। कुछ समय बाद आपकी एग्जाम होने वाली है। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप उनसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।